2023 की ऐसी भविष्यवाणियां जो लोगों की नींदें उड़ा दी हैं। क्या आएगी फिर से कोई महामारी? क्या होगी पृथ्वी पर कोई डरावनी उथल पुथल? क्या होगी शुरुआत तीसरे विश्व युद्ध की? क्या सच में लैब में पैदा होंगे बच्चे? क्या भविष्यवक्ताओं द्वारा की गई भविष्यवाणी सच होगी? दोस्तों आज हम बात करेंगे बाबा वेंगा। बाबा वेंगा ने क्या भविष्यवाणी की है 2023 के लिए और कौन कौन सी भविष्यवाणियां सच हुई हैं? वीडियो लास्ट तक देखें। तो आखिर कौन है दुनिया भर में फेमस बाबा वेंगा? दोस्तों बाबा वेंगा एक महिला फकीर थी जो आंखों से नहीं देख सकती थी। वे बुल्गारिया की रहने वाली थी और उन्होंने कई ऐसी भविष्यवाणियां की थी जो सच साबित हुई हैं। उनका जन्म सन 1911 में हुआ था और मात्र 12 साल की उम्र में ही उनकी आंखों की रोशनी चली गई थी। जानकारी के मुताबिक उनकी 85% भविष्यवाणियां सच हो चुकी हैं, लेकिन उनमें से कई दावे गलत भी साबित हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, उनमें से उनके कई दावे गलत भी साबित हुए। कहा जाता है कि उनके द्वारा की हुई भविष्यवाणियों को कहीं लिखा नहीं गया था, बल्कि इन भविष्यवाणियों को बाबा वेंगा ने अपने अनुयायियों को बताया था। बाबा वेंगा की मौत 1996 में हो गई थी, लेकिन मौत से पहले ही उन्होंने सन 5079 तक की भविष्यवाणी कर चुकी थी, क्योंकि उनके मुताबिक सन 5079 में दुनिया का अंत हो जाएगा। उन्हें बाल्कन क्षेत्र का नास्ट्रेदामस भी कहा जाता है। 2022 की क्या भविष्यवाणी थी? दोस्तों बाबा वेंगा ने वर्ष 2022 में भविष्यवाणी की थी कि दुनिया भर में तापमान में गिरावट होने के कारण टिड्डियों का प्रकोप बढ़ जाएगा। टिड्डियों के हमले से भारत में फसलों को भारी नुकसान होगा और अकाल जैसी स्थिति पैदा हो सकती है। बाबा वेंगा ने 2022 में ऑस्ट्रेलिया के अलावा कुछ एशियाई देशों में बाढ़ को लेकर आशंका जताई थी, जो सच साबित हुई। भारत और पाकिस्तान में बाढ़ से हुई तबाही को सभी ने देखी है। पुर्तगाल सहित यूरोप के कई देश जल संकट का सामना कर रहे हैं। यहाँ तक कि महामारी जो मनुष्य से मनुष्य में फैलेगी, यह भविष्यवाणी भी की थी, जो कई सालों तक रहेगी। किस तरह बराक ओबामा राष्ट्रपति बनेंगे अमेरिका के, ये भविष्यवाणी उन्होंने पहले ही कर दी थी। सोलर स्टॉर्म बाबा वेंगा की 2023 के लिए सबसे चिंताजनक भविष्यवाणियों में एक सौर तूफान के बारे में थी, जो विनाश का कारण बन सकती है। दोस्तों सौर तूफान का मतलब है सूर्य से निकलने वाली ऊर्जा के विस्फोट हैं, जिससे कई तरह के खतरनाक रेडिएशन पृथ्वी पर पड़ेंगे। इनका प्रभाव लाखों न्यूक्लियर बमों जितना शक्तिशाली हो सकता है। सोलर फ्लेयर सूर्य के वातावरण में एक बड़ा विस्फोट होता है, जो मैग्नेटिक फील्ड के रीऑर्गेनाइज होने या उसे क्रॉस करने के कारण होता है। दोस्तों अगर ये भविष्यवाणी सच होती है तो पृथ्वी पर बहुत ही बड़ा नुकसान होगा। टेक्नोलॉजी काफी हद तक डैमेज हो जाएगी। कम्युनिकेशन फेलियर्स देखने को मिलेंगे। इसे विज्ञान की भाषा में डार्क एज बोला जाता है। दोस्तों क्या सच में आ सकते हैं धरती पर एलियंस? तो इसके अलावा सबसे डरावनी वाली भविष्यवाणी यह भी है कि पृथ्वी पर एलियंस आ सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, भविष्यवक्ता के अनुसार दुनिया अंधेरे में ढक सकती है। उन्होंने दावा किया था कि अगर अगले साल एलियंस पृथ्वी पर आएंगे तो लाखों लोग मारे जाएंगे। एलियन पृथ्वी पर उतरेंगे जीवन की खोज के लिए। एलियन पृथ्वी पर स्टेरॉइड भेजेंगे। जब एलियन पृथ्वी पर आएंगे तो 3 दिन के लिए टोटल डार्कनेस होगी। जी हाँ दोस्तों, 3 दिन के लिए टोटल डार्कनेस होगी। 3 दिन और 3 रातों के लिए बिजली का कोई इस्तेमाल नहीं हो पाएगा। यहाँ तक कि चांद तारे भी नहीं दिखाई देंगे। एलियन इतने आक्रामक तरीके से पृथ्वी पर उतरेंगे कि लाखों लोगों की मौत हो जाएगी। दोस्तों अच्छा तो यही होगा कि कोई भविष्यवाणी ऐसी सच ही ना। बाबा वेंगा की भविष्यवाणी के मुताबिक साल 2023 में बच्चे लैब में विकसित करेंगे। इतना ही नहीं, माता पिता अपने हिसाब से बच्चे का जेंडर और रंग तय कर सकेंगे। इस तरह आने वाले सालों में प्राकृतिक रूप से बच्चा पैदा होना बंद हो सकता है। 2023 में बच्चे प्रयोगशालाओं में बनने शुरू हो जाएंगे। इंसानों के लिए कोई नई बात नहीं है। आप जानते हैं किस तरह टेस्ट ट्यूब बेबी बनते हैं। वहाँ टेस्ट ट्यूब बेबी में ही बेबी को बनाया जाता है और बड़ा किया जाता है। धीरे धीरे ये टेक्निक भी एडवांस होती जा रही है। आपको सेरोगेसी के बारे में भी पता हो। वैज्ञानिकों ने ऐसी टेक्निक बनाने पर काम शुरू कर दिया है। बिल्कुल टेस्ट ट्यूब बेबी की तरह बच्चों को बनाया जाएगा, लेकिन उनका लिंग भी निर्धारित किया जाएगा। उनके शरीर के अंग भी निर्धारित किए जाएंगे। वो किस किस बीमारी से लड़ने की क्षमता बना पाएंगे। उनके बालों, उनके आँखों का रंग, उनके चमड़ी का रंग, शरीर का रंग, ये सब पहले से ही निर्धारित कर दिए जाएंगे और इस पर बहुत जोरों से काम चल रहा है। हो सकता है 2023 में इस टेक्निक का खुलासा हो जाए। भी हम कह सकते हैं कि ये भविष्यवाणी 50 से 60% सच है, क्योंकि टेस्ट ट्यूब बेबी तो बनने शुरू हो चुके हैं। 2023 में एडवांस विजन आ गया तो 100% यह भविष्यवाणी सच हो जाएगी। बायोलॉजिकल वेपन्स 2023 में एक बड़े देश द्वारा इंसानों पर बायो वेपन परीक्षण किए जा सकते हैं। इससे हजारों की संख्या में मौतें हो सकती हैं। दोस्तों आज के समय में कुछ ऐसे देश हैं जो जैविक हथियार बनाने में लगे हुए हैं। कोई बड़ी कंट्री जैविक हथियार बनाने के लिए इंसानों के ऊपर मास एक्सपेरिमेंट करेगी, जिससे हजारों लोगों की मौत हो जाएगी।
दोस्तों आज के समय में भी कुछ ऐसे देश हैं जो जैविक हथियार बनाने में काम कर रहे हैं। तो आपको तो पता ही होगा कि जिस तरह रसिया और यूक्रेन की वार चल रही है और इस बार में रसिया ने कई बार धमकी दी है कि अगर कोई और देश इन दोनों युद्ध के बीच आया तो रसिया परमाणु हमले करने से बिल्कुल नहीं रुकेगा। जी हाँ दोस्तों, परमाणु हमला भी कर सकता है। भले ही यहाँ पर कई सारी संस्थाएं उन्हें रोकने की कोशिश कर रही हैं और इस मामले को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं कि परमाणु युद्ध ना हो। अगर भविष्य में परमाणु युद्ध नहीं होता तो कोई और देश, जिसमें रसिया भी हो सकता है, नॉर्थ कोरिया भी हो सकता है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जो अपने फायदे के लिए कई जगह पर युद्ध में बेवजह घुस आता है। 2023 में बायो वेपन का इस्तेमाल होना संभव है। कई जगह ऐसी कंट्रोवर्सीज भी हो रही हैं। दोस्तों ये जो कोरोना है अभी एक तरह का बायो वेपन ही है। जिस तरह से फैला है और बार बार नए वेरिएंट में आ रहा है, आप लोग तो देख ही रहे हैं। हो सकता है अभी बायो वेपन की तरह ही इस्तेमाल हो रहा है, जिससे दुनिया को और ज़्यादा कमज़ोर किया जा सके। अगर भविष्य में ऐसे बायो वेपन का इस्तेमाल अगर शुरू हो गया तो इंसानों का जीना मुश्किल हो जाएगा और हर देश बायो वेपन चलाएगा और कभी पकड़ा नहीं जाएगा। इसके सबूत कैसे ढूंढे जाएंगे? आपको तो पता ही है कोरोना कहाँ से शुरू हुआ था, अब तक कुछ भी कार्रवाई नहीं हुई, कुछ भी इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई, बात वहीं ख़त्म कर दी गई, साधारण बीमारी कह दिया गया। ये एक तरह का बायो वेपन ही हो सकता है। दोस्तों 2023 में तीसरा विश्व युद्ध होने की भविष्यवाणी की गई है, जिसे रूस यूक्रेन से जोड़ा जा रहा है। कहा जा रहा है ये युद्ध धीरे धीरे तीसरे विश्व युद्ध का रूप ले सकता है। कहा जाता है चाइना और ताइवान के बीच बढ़ते तनाव, इस मामले में अमेरिका द्वारा दी गई चाइना को चेतावनी इसको तीसरे विश्व युद्ध की तरफ ढकेल सकता है। बेगा ने भविष्यवाणी की थी कि साल 2023 में एशिया महाद्वीप में किसी न्यूक्लियर पावर प्लांट में धमाका हो सकता है। इस धमाके का असर भारत पर भी हो सकता है। उनके अकॉर्डिंग एक बहुत बड़ा न्यूक्लियर प्लांट डिजास्टर होगा। इस एक्सीडेंट से कोई एक देश पूरी तरह तबाह हो जाएगा। इस बात को जो रसिया यूक्रेन में हो रहा है उसे देखकर जोड़ा जा रहा है। कहा जा रहा है कि इन्हीं देशों में से किसी एक न्यूक्लियर प्लांट में एक्सीडेंट हो सकता है। यूक्रेन का ज़ैपोरिज़िया यूरोप का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट है। ये दुनिया के सबसे बड़े पावर प्लांट में भी शामिल है। इसे रसिया ने बनाया था। दोस्तों इस युद्ध के दौरान की गई छोटी सी गलती पूरे यूरोप तक न्यूक्लियर पावर प्लांट डिजास्टर का प्रभाव छोड़ सकती है। अगर ऐसा हुआ तो एक सदी की सबसे बड़ी त्रासदी होगी। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? क्या ये भविष्यवाणी सच होंगी? आप कमेंट में जरूर बताएं। जय हिंद।